अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद आसिफ आरवाई के पोल्ट्री फार्मिंग की जानिब से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दुआओं में हमें भी याद रखा करें, आप भाइयों की दुआओं के तलबगार। आज की वीडियो अहम है जी उन दोस्तों के लिए जो कि गर्मियों में चूज़ा पालते हैं मई और जून के महीने में। और इन्हीं 2 महीनों में सबसे ख़तरनाक बीमारियां जो चूज़ों को लगती हैं वो सांस की बीमारी और मुंह से चूज़ों के पानी निकालना और बात पतली करना और टांगों से बैठ जाना। ये कोई किस वजह से लगती है, आज इस वीडियो में आपके साथ पूरी तफसील शेयर करता हूँ। अक्सर औकात सर्दियों मई के महीने में जो खुश्क हवाएं शुरू हो जाती हैं, लू चलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से चूज़ों की जो सांस की नालियाँ होती हैं वो खुश्क हो जाती हैं। खुश्क होने की वजह से उनमें ज़ख़म होते हैं, ज़ख़म होने के बाद रेशा पैदा हो जाता है, रेशा पैदा होने के बाद उनकी सांस की नालियाँ जो वह बंद हो जाती हैं तो चूज़े की मोर्टालिटी हो जाती है। ये इसको कंट्रोल किस तरीके से करना चाहिए, कोशिश करें कि अपने फार्म के जो पर्दे वगैरह हैं या चिक्के वगैरह हैं उनको गीला करके रखें। ह्यूमिडिटी का टेम्परेचर का मीटर अपने फार्म में लगा के रखें, वहाँ चेक करते रहें कि ह्यूमिडिटी है जो कितनी खड़ी हुई है। अगर आपकी ह्यूमिडिटी 45 से 60 तक है तो बेस्ट है, इससे नीचे गिर रही है तो आपके बर्ड को मसला बन सकता है। आप फार्म की एक साइड पे सुबह सुबह उठ के रेत डालें नीचे और उसको पानी लगा दिया करें एक साइड पे कि चूज़े नमी में बैठ सकें, गर्मी से भी महफूज रहेंगे। अगर पर्दे आपने लगाए हुए हैं तो पर्दे गीले करके रखें, चिक्के वगैरह नीचे करके उसको पानी मार के रखें, 2-3 टाइम पानी लगाएं, उसके बाद है जो आपके बर्ड को ये बीमारी नहीं लगेगी। दूसरी बीमारी है जी चूज़े को कौन सा मसला होता है, टांगों से बैठ जाता है, बात पतली करता है और मुंह से है जो लेस निकालता है, रेशा निकालता है, पानी निकालता रहता है, फीड कम खाता है। इसकी वजह ये है कि जिस टाइम आप चूज़े को फीड दे रहे होते हैं या खुराक जो भी दे रहे होते हैं तो वो अपनी ताकत से ज़्यादा फीड खुराक खा जाता है, जिसकी वजह से उसका निज़ाम हाज़मा ख़राब हो जाता है। मैदा उसका ख़राब होने की वजह से उसको फीड इनटेक बोलते हैं, हीट कर जाता है उसका मैदा। आपको पता नहीं चलता कि भी इसको क्या हो चुका है और वो मोशन करने लग जाता है। मोशन करने की वजह से उसके कैल्शियम की कमी होती है और उसको जो है टांगों से बैठ जाता है या गर्दन उसकी मुड़ जाती है। एक एनडी की अलामत भी है ये, लेकिन ज़्यादातर किस वजह से होता है, ये फीड की वजह से होता है। कोशिश करें कि अपने चूज़ों को या अपने बर्ड को 2 टाइम की फीड दें, जो खाने के बाद है, जो हज़म हो उसके बाद ही दें। मुतवातिर अगर आगे पड़ी रहेगी तो वो इस तरीके से ज़्यादा खाते हैं कि गर्मियों में उनको ये मसला बन सकता है। अपने बर्ड को बचाने के लिए टाइम टू टेबल है जो रखें, फीड टाइम टेबल के मुताबिक इस्तेमाल करें, नमी का तनासब बरकरार रखें और अपने चूज़ों को गर्मी से बचाएं। वेंटिलेशन रखें अपने फार्म की, एयर कूलर वगैरह लगा के रखें। ये 2 महीने बहुत अहम होते हैं। अगर किसी भाई को समझना है तो वो हमारे नंबर पर रब्ता कर सकता है। किसी बीमारी के बारे में पूछना हो तो वो फ़ोन करके रब्ता करें, इंशाल्लाह उनको पूरी मालूमात देंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप भाइयों की हेल्प की ज़रूरत है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।